गणितीय निरूपण, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश में अगर बोले तो ये हो जाएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा कि इसका गणितीय, तो देखिए जनरल समीकरण जैसा कि अभी मैंने आपको बताया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड समीकरण आपका होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी इसके जो कोफिशिएंट हैं सेम होंगे, वेरिएबल अलग अलग रहेगा। यहाँ a1 b1 c1 है, यहाँ a2 b2 c2 है। इस प्रकार से इसको हम अब इस प्रकार का जब गणितीय निरूपण किया जाएगा तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो इसके जो गुणांक होंगे वो क्या निकल कर आएगा, a1, फिर यहाँ पे देखिए b1, ये c1। ठीक है, ये सब गुणांक। इस प्रकार से इसके a2 b2 और c2, ये देखिए x का गुणांक a1 a2, y का b1 b2, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, c पर कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगर इसका इस प्रकार से आ रहा है कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2, यानी इसकी वैल्यू इस प्रकार से आ रहा है कि जब हम a1 अपान a2 ले रहे हैं और b1 अपान b2 के रेशियो ले रहे हैं अनुपात, तो बराबर नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे कि इसका जो हल होगा, सिर्फ हम इतना दे करके बता देंगे कि इसका जो हल होगा कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। इस प्रकार से पूछता है कि इसका हल कैसा है, तो इसका हल जो होगा अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। यूनिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल, यानी इसके जैसा और कोई उत्तर। देखिए यूनिक कब कहते हैं कि यूनिक, तो यूनिक का मतलब होता है उसके जैसा कोई नहीं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक हल होगा। और पूछेगा कि बताइए क्या करता है, संपाती है, प्रतिच्छेद करता है या समांतर है। तो जब इस प्रकार से होगा तो ये आपका क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगी, दोनों देखना है। ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगे और सिर्फ एक हल रखेगा, यूनिक हल या एक हल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सेकेंड इसमें है, सेकेंड इसका ये फर्स्ट आपका हो गया। सेकेंड होगा जब आपका a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, यानी जब तीनों का मान आपस में इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इसका जो हल टाइप होगा वो कैसा होगा, संपाती होगा। ठीक है, संपाती होगा। ये यहाँ रखिए, इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ पर अनेक हल होगा और इसका जो प्रकार होगा कैसा होगा, ग्राफ संपाती बनेगा, यानी दोनों ग्राफ एक ही रास्ते से जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर ये L1 है तो ये वाली लाइन भी इसी पर जाएगी और L2 वाली भी इसी पर ही जाएगी। L2 वाली भी, ये प्रतिच्छेद वाली तो एक लाइन अगर L1 है और L2 तो किसी एक बिंदु पर ही काटेगी, वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके मेन सॉल्यूशन हो जाएंगे। और जो तीसरा आपका जो टाइप है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट डज नॉट इक्वल c1 अपान c2। c1 अपान c2 इसके बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो हल के प्रकार होगा ये कोई हल नहीं रखेगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इसका जो प्रकार होगा ये होगा इस प्रकार से, यानी समांतर। तो हम कहेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, दोनों लाइन का समांतर बन रहा है। यानी अगर ये आपकी L1 रेखा है ऐसे जा रही है तो L2 भी इसके लंबवत दूरी के ऐसे जाएगी कि कभी ये एक दूसरे को कट ना करे कहीं भी जा करके। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये गणितीय निरूपण समझ में आ गया होगा। तो जो बोर्ड एग्जाम 10th में है वो पूछता है कि इसको ग्राफीय या आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर दो समीकरण दिए रहेंगे, तो ये तो जनरल समीकरण का हो गया। अब इस पर मैं आप सभी को एक एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले कंडीशन के लिए, ठीक है, तो पहले कंडीशन के लिए एग्जाम्पल
ले रहे हैं एग्जाम्पल 1। अब यहाँ a1/a2 डज नॉट इक्वल, जैसे यहाँ मैं ले लूँ 3x प्लस का 4y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण ले लें 7x माइनस का 3y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके जो कांस्टेंट हैं, कोफिशिएंट हैं, तो देखिए a1 ये पहला समीकरण है बराबर 3, फिर a2 बराबर यहाँ से देखेंगे तो 7, b1 बराबर 4 y का कोफिशिएंट, और b2 बराबर यहाँ से देखिए माइनस का 3। क्यों माइनस 3 होगा? क्योंकि यहाँ देखिए जो जर्नल समीकरण वो प्लस में है, ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस में है, तो इसलिए इसको हम प्लस आगे लगा के ब्रैकेट में माइनस, यानी जो b के प्लेस पर वो माइनस 3, इसलिए। फिर यहाँ पे देखिए c1 की वैल्यू 5 है और c2 की वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है। तो अगर इसका हम देखिए अब अनुपात लेते हैं तो a1 अपान जब a2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/7 आ जाएगा। फिर देखिए b1 अपान b2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/-3, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो माइनस का 4/3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3/7 आ रहा है, -4/3 आ रहा है, तो ये देखिए a1 अपान a2 का जो मान है b1 अपान b2 के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, दिस इंप्लाइज कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। तो अगर इसका हम जब ग्राफ खींचेंगे तो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेद करेगा, एक रेखा पर आपको काटता हुआ मिलेगा और इसका एक ही हल होगा, ठीक है, एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और दूसरा हल यानी x और y का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा मान होगा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि कंडीशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी हल आपको मैं आगे करवा रहा हूँ अगले क्वेश्चन में, पहले ये समझ लीजिए। तो अब ये हम जान गए कि अगर एक नंबर में पूछता है कि बताइए इस समीकरण दिया हुआ है तो ये कैसा हल रख रहा है, अद्वितीय हल रखता है या अनेक हल रखता है या कोई हल नहीं रखता है। तो हम इस प्रकार से देख करके जान जाएंगे कि अद्वितीय हल लगता है, या कभी कभी इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है कि बताइए दो रेखाएं दी गई हैं, दो लाइन का समीकरण, तो बताइए प्रच्छेद करेगा कि नहीं, यस या नो में पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि ये प्रच्छेद करेगी, कंडीशन आ रहा है। अभी इसी एग्जाम्पल को मैं करके दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ कैसे होता है, ठीक है। तो ये अब इसी प्रकार से a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 के लिए देखिए एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर जब 2 ले रहे हैं तो जैसे मान कर चलिए x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए यहाँ पर 3x प्लस 12y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब सारे कोफिशिएंट्स का कंपेयर करेंगे पहले समीकरण से, तो देखिए a1 बराबर 1, क्योंकि देखिए x के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 सभी के साथ मल्टीप्लाइड होता है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 अंडरस्टूड होता है। तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 4 और c1 की वैल्यू 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू आ गया 3, b2 की वैल्यू आ जाएगा 12 और c2 की वैल्यू आ जाएगा 21। अब देखिए इसका हम अनुपात लेंगे तो a1 अपान a2 की जो मान आ रहा है, a1 की वैल्यू 1 है तो 1 और a2 की 3 है तो 1/3। फिर b1 अपान b2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/12। देखिए 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है, यानी 4 का नम 4, 4 3 12। तो b1 अपान b2 का मान भी इतना आ गया। अब c1 अपान c2 का लेंगे तो यहाँ से देखिए c1 का मान 7 है और c2 का मान 21 है, तो 7 1 जा 7 यानी 7 1 7, तो 7 3 21। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसका भी वैल्यू देखिए 1/3 आ रहा है, इसका भी, और इसका भी वैल्यू देखिए 1/3 और इसका भी वैल्यू c1 अपान c2 का, यानी ये क्या दर्शाता है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। अब ये देखिए दूसरे जैसे कंडीशन इसकी मिल गई कि नहीं। तो अगर इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे, अगर खाली एक नंबर में पूछता है कि बताइए इसका हल कैसा होगा, तो यहाँ पर इसके अनेक हल होंगे और इसका जो ग्राफ बनेगा संपाती होगा, ठीक है, कोलिनियर होगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तो कंपेयर कैसे किया जाएगा और अनुपात कैसे निकाला जाएगा, तो इतना काम आप लोगों ने सीख लिया, यानी एक नंबर का काम कर ले जाओगे। अब धीमे धीमे हम लोग लॉन्ग की तरफ बढ़ रहे हैं कि बड़े क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाएगा ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो ये हो गया। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे
तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कर लोगे, लेकिन करके मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3। अब कोई समीकरण ले रहे हैं, जैसे 7x प्लस 4y माइनस या प्लस का 10 ले लें इक्वल टू 0, 14x 8y प्लस का 15, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए पहले समीकरण पे तो a1 बराबर 7, b1 बराबर 4 और c1 बराबर 10, a2 बराबर क्या हो जाएगा 14, b2 बराबर क्या हो जाएगा 8 और c2 बराबर क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ से जब देखेंगे तो क्या होगा कि अनुपात लेंगे तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू, देखिए a का मान 7/14, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। फिर b1 अपान जब b2 लेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, b की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू है 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 इसका भी मान आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 का वैल्यू इक्वल आ रहा है। यहाँ पे देखिए c1 अपान c2 की जब वैल्यू लेंगे अगली लाइन से तो क्या आ जाएगा, c1 अपान जब c2 का लेंगे तो c1 का मान 10 है, c2 का मान 15, तो देखिए 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो ये 2/3 आ रहा है, 2/3। तो यहाँ पर ये दर्शा रहा है, अगली लाइन से आप लोग करिएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2, यानी इन दोनों का मान तो 1/2 बराबर है, लेकिन जो c1 अपान c2 का मान 2/3 आ रहा वो इनके बराबर नहीं है। तो इसका जो हल होगा, यहाँ पर हमें कोई उत्तर ही नहीं मिलेगा x y का ऐसा कि इस समीकरण का हल हो, दोनों समीकरण को संतुष्ट करे x y की जो वैल्यू हो। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, समांतर बनेगा, यानी इस प्रकार से कहीं कट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके 1 नंबर्स वाले जो क्वेश्चन है वो पक्के हो गए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। आप कहीं भी किसी कंपटीशन में, जैसे पॉलिटेक्निकल एग्जाम और भी एग्जाम से दे रहे हैं तो वहाँ भी आएगा, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस प्रकार से भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए इनका मैं ग्राफ आपको समझा रहा हूँ, तो कैसे किया जाएगा, ग्राफ निकाला जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए पहला एग्जांपल मैंने बताया कि प्रतिच्छेद करता है, तो इसलिए मैं पहले ही एग्जांपल्स को यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए इसके लिए स्क्वायर कॉपी आती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्राफ कॉपी, ठीक है। तो ग्राफ कॉपी आप सभी को खरीदना ही होगा, मार्केट में आती है 10 या 15 रुपए की। तो उसमें देखिए एक कुछ छोटे छोटे ब्लॉक आते हैं और कुछ बड़े बड़े, ठीक है। ऐसे लाइनिंग वाली आती है कॉपी, उसमें पूरा ऐसे ब्लॉक बना रहेगा, फिर इस प्रकार से ये बराबर में, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे, फिर इसके अंदर भी छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक बने रहते हैं इस प्रकार से। तो इसको ग्राफ कॉपी बोलते हैं। तो इस कॉपी में आप लोग को इसको पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको नक्शा वगैरह बनाना होता है तो पहले ग्राफ ही तो ड्रा किया जाता है। तो इस प्रकार से एक कॉपी आती है, उसको बोलते हैं स्क्वायर कॉपी, ठीक है, स्क्वायर कॉपी या फिर ग्राफ कॉपी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये 15 या 20-25 की कैसे भी आती है, 10 रुपए से स्टार्टिंग है, तो आप सभी लोग इसको परचेज कर लीजिएगा और उसी में लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि इसकी जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। अब यहाँ पर जैसे कोई इंटीजर नंबर है, अभी बोर्ड पर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करूंगा कि बने यहाँ पर, ठीक है। तो आइए पहला कंडीशन मैं बताया था कि ये प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर कहने की बात नहीं मानेंगे, करके देखेंगे, क्योंकि जो मैथ्स है वो कहा बात नहीं मानता है, ठीक है, वो करके प्रूफ करके मानता है। जैसे 2 2 कोई कह दिया कि 4 होता है, तो मैथ्स जो होता है वो करके कि कैसे होता है उसको 2 + 2 दिखाएगा कि 2 पेन ये हैं और 2 पेन ये हैं, ठीक है। तो ये कैसे 4 हुआ तो काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4, तब 4 मानता है, किसी के कहने पे नहीं। तो हम आप मैथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप मेरे कहने पे कि सर बता दिए कि इस प्रकार से कंडीशन आएगा तो परचेज करेगा, तो हम आप लोग ऐसे कैसे मान लोगे। तो आइए इसी एग्जांपल को मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ कैसे किया जाएगा। तो ये आपकी लॉन्ग में आएगा, ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो इसके लिए देखेंगे आप सभी लोग, मेरे साथ बने रहिए अंत तक वीडियो में, और
आप लोगों को क्वेश्चन समझ में भी आता होगा। अगर कोई कहीं भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे जाइए और वहाँ से अपने डाउट को क्लियर कीजिए। वहाँ से भी नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप नंबर पर आकर के आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल करने के लिए इसके पहले मुझे क्या करना होगा। अब देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 से क्या होगा कि इसको देखिए यहाँ पे 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4y को उधर लेकर चले जाएंगे तो 3x प्लस 5 इधर बचेगा, 4y उधर जाएगा तो इधर प्लस में इधर हो गया माइनस में, ठीक है, माइनस का 4y। अब देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि y बराबर 3x प्लस 5 टोटल का अपान -4 ये हो जाएगा, ठीक है, टोटल का बटे -4 हो जाएगा। अब इसके लिए हम एक क्या बनाएंगे, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। देखिए किसी लाइन को खींचने के लिए कम से कम, एक ग्राफिक विधि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी लाइन को खींचने के लिए कम से कम कितनी बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अगर 2 बिंदु हो तो आप लाइन को खींच सकते हो, ठीक है, अगर 2 बिंदु हो तो लाइंस को हम खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जैसे अगर एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट ये कहीं से है तो यहाँ से हम स्केल रखेंगे और इसको इससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन तो रफ हो गया 3x फिर प्लस 4y है प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और जो दूसरा समीकरण है 7x प्लस माइनस का 3y और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 था। क्यों, यही आपका। तो यहाँ से देखिए अब 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y का मान हम निकाले, इसको इधर ले गए, फिर भी गुणा था तो इधर आया, भाग हुआ क्योंकि गुणा का जब रिवर्स करते हैं तो ये आ जाता है। अब यहाँ हम x लिख लेते हैं और यहाँ पर y। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसकी जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की भी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर एग्जिस्ट होगा। तो x की वैल्यू अगर हम मान कर चलिए क्या ले रहे हैं, अगर यहाँ से कोई वैल्यू आप चूज कर सकते हो 1 ले लीजिए। x की वैल्यू क्या लिए 1, यानी x इज इक्वल टू जब हम 1 लेते हैं तो देखिए y का मान क्या, तो ये आपका निकल के आया। तो y इज इक्वल टू देखिए हो जाएगा 3। अब x के प्लेस पे 1 रख देंगे तो 3 इंटू 1, ये गुणे में है डॉट में लगाया हूँ, प्लस 5 माइनस का 4। अब देखिए 3 एक नम 3 प्लस 5 बटे माइनस का 4 तो हो जाएगा 8 बटे माइनस का 4। -4 से 8 को भाग करोगे तो -2, तो यानी जो y की वैल्यू निकल कर क्या आ गई, क्या आ गई -2 आ गया। अब इसी प्रकार से x की और भी कोई वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू चलो 2 ले लें, 2 या 3 ले रहे हैं, ठीक है। आप चाहे पॉजिटिव नंबर लो नेगेटिव नंबर लो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो जब हम x की वैल्यू 3 लिए तो यहाँ पर रखेंगे तो देखेंगे y बराबर हमें क्या मिलेगा जब x बराबर क्या है, जब x बराबर 3, ठीक है, जब x बराबर 3 और यहाँ जब x बराबर 1 है तो वो एक मान 2 निकल कर आया। तो यहाँ पे देखिए जब ले रहे हैं तो यहाँ x के साथ रखेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस का 5 माइनस का 4। तो ये देखिए 3 3 या 9, 3 तिक्का 9 प्लस का 5 बटे माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पर मैं -3 लूंगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, -3 ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब -3 यहाँ पर रखेंगे इंटू में -3 तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ से जब 5 इसमें ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 अपान माइनस का 4, तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो यानी जब x की वैल्यू -3 तब इसकी वैल्यू 1। अब हमें एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया, तो समीकरण 1 से हो गया। अब समीकरण इसी प्रकार समीकरण 2 से करेंगे। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 से आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो FN बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, FN आपको ऐसे नीचे करते जाना। अगर इधर कुछ पेज बच भी रहा है तो उसको फिल नहीं करना है, ठीक है,
क्योंकि थोड़ा सफाई का भी ध्यान, जब इधर लिखेंगे आप तो गंदा हुआ देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और 32 पेज आपकी बोर्ड एग्जाम में कापियाँ रहती हैं, तो इत्मीनान से भरिएगा। अगर एक कॉपी भर जा रही तो बी कॉपी भी मिलेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं लिखूंगा लेकिन आपको नीचे फर्दर करना है, ठीक है। तो समीकरण 2 से जैसे यहाँ y का मान निकाले हैं, तो देखिए जब y को उधर ले जाएंगे तो मैं 7x प्लस 8 इधर बचेगा, और उधर जब जाएगा तो माइनस में था तो प्लस में हो गया। अब 3 को इधर भेजेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर भाग इधर जाएगा गुणा, तो 7x प्लस 8/3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, अब x और y गुना दिया जाएगा, दो बिंदु लाइन, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ भी देखते हुए ज्ञात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए x का ऐसा कौन सा मान ले, कोई ले सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है कि इसी को लिया जाए। अब ये थोड़ा होता है कि इंटीजर नंबर आएगा तो मेरे पास ग्राफ वहाँ पे नहीं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार की कोई पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पर अगर x बराबर 2 ले लेंगे तो 7 दूनी 14, 14 में 8 जाएगा तो 6। तो x की वैल्यू हम क्या ले लें, -2 ले लें, ठीक है। x की वैल्यू जब -2 लेंगे तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब -2 ले रहे हैं तो यहाँ जब रखेंगे तो देखिए y बराबर हो जाएगा 7 × -2 प्लस का 8/3। अब ये हो जाएगा आपका 7 2 जा 14 प्लस माइनस प्लस का 8/3। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 14 प्लस का 8 तो माइनस का 6 आएगा बाई 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो -2। तो इसको जब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, -2, यानी जब x की वैल्यू -2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी क्या आ गया, -2, यानी दोनों की सेम आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है। जब x की वैल्यू 0, देखिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 7 × 0 प्लस 8/3। तो यहाँ से हो जाएगा 7 को 0 से गुणा करोगे 0 प्लस 8/3, तो ये हो जाएगा 8/3। और इसको जब 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचेगा, दशमलव लगाएं 20 हो जाएगा, तो 6 × 18, फिर 6 × 18 ऐसे आता चला जाएगा, यानी इसको हम लगभग क्या लिख सकते हैं 2.7, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मान होगा वो 2.7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ मैं अलग अलग कलर के पेन यूज कर रहा हूँ, आपको खाली ब्लैक और ब्लू पेन यूज करना है। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, ताकि अलग अलग ये x का मान है, इसलिए आप भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा कलर के पेन नहीं। टेबल ब्लैक से बना लीजिएगा एग्जाम में, और नोट्स भी बनाइए उसमें भी, फिर एक वैल्यू ब्लू से बात लो और एक ब्लैक से कर सकते हो, ब्लू ब्लैक कर सकते हो। ज्यादा पेन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ड्राइंग नहीं है, ठीक है। अब ये इस प्रकार से वैल्यू x का जो मान रखते चले जाओगे y की वैल्यू वैसे आती चली जाएगी। अब हमें ये मिल गया, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए देखिए, मैं यहाँ ग्राफ बनाऊंगा स्केल की हेल्प से, ठीक है, स्केल की हेल्प से, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस होता है बराबर होना चाहिए। तो ग्राफ पहले, तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट का मतलब, अब ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये फिर इसका मान यहाँ पे देखिए, इधर x की तरफ है प्लस का, तो प्लस का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6, फिर 7 8 9 ऐसे, ठीक है। इधर जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, ठीक है। ये माइनस की वैल्यू उसको दिखा रहा है। फिर इधर देखिए ऊपर जाएंगे तो वही पर यहाँ ये आपका प्लस का 1, प्लस का 2 3 4, 1 2 3 4 4, फिर ये वाला 5 हो जाएगा, ये 6 7 8 9, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ इसी प्रकार से इसमें भी पुट करेंगे वैल्यू। तो देखिए ये आपका यहाँ से -1 होगा, फिर माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। तो देखिए जो एरो लगा हुआ है इसका तीर, ये दर्शा रहा है कि इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, ऊपर नीचे किसी भी, ठीक है। मेरी आवश्यकता यहीं तक है। अब देखिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ से वैल्यूज को पुट करना होगा, जो मान यहाँ से पहली टेबल का पहले देखेंगे। देखिए x पे जब हम +1 जाएंगे तब वही पर -2, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, x पे +1, तो x पे देखिए +1 यहाँ है, तब वही पर हमें -2 जाना है। तो अब वही पर -2 यानी यहाँ, तो देखिए इसका और इसका ग्राफ कहाँ पे होता, तो यहाँ पर एक कॉर्नर बना होता, तो ये यहाँ से जाकर के आपका यहाँ कट करेगा, ये वाली लाइन यहाँ अगर आएगी और ये इधर
तो यहाँ। तो अब इस पॉइंट का हम नाम दे रहे हैं ये, और इसका निर्देशांक लिख दे रहे हैं। देखिए पहले x का मान लिखा जाता है, 9th में आप लोग सीखे होंगे, आगे वाले को भुज पीछे वाले को कोट बोलते हैं। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2। इसका जो निर्देशांक है इस वाले बिंदु का वो कितना है, 1, -2। देखिए जो दूसरा वाला बिंदु है इसका -3, x पे -3 तब y पर +1। तो x पे देखिए -3 हमें इधर जाएंगे क्योंकि ये f' है, तो 1 2 3 बिंदु इधर गए। तब y पर क्या कितना जाना है, +1। तो ये देखिए +1 इसके छेद में, यानी ये वाला बिंदु आपका जो b होगा वो यहाँ पर होगा। इसका जो निर्देशांक है -3, 1, यानी x पे हम जाएंगे -3 और y पर 1। हमेशा ये ध्यान रखिए कि x की वैल्यू सामने लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए पहले समीकरण से। अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इन दोनों जो पॉइंट हैं, ठीक है, ये और बी को मिला देंगे। देखिए इसकी जो लेंथ है कोई जरूरी नहीं कि हम खाली यहाँ से यहाँ तक मिलाएं, वो तो रेखा खंड हो जाएगा। रेखा की कोई लंबाई निश्चित नहीं है, ठीक है, वो अनंत लंबाई की होती है। तो इसको हम जितना बड़ा चाहे उतनी लंबाई की लाइन को खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं इतनी लंबी लाइन खींच रहा हूँ जो इन दोनों पॉइंट से होकर पास हो रही है, ठीक है। तो ये लाइन बना दी। अब देखिए ये पहली लाइन है, इस वाले 3x + 4y + 5 वाले समीकरण की ये लाइन बनी। अब देखिए रैखिक समीकरण है, तो देखिए इसका जो ग्राफ बना है सीधा गया एक लाइन की नहीं। अब इसी प्रकार से इस वाले का बनाएंगे। तो आइए देखिए इसको मैं थोड़ा दूसरी कलर की पेन से बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब x पे मुझे -2 तब y पर भी -2, यानी x पे -2 तो y पर -2, यानी ये वाला इसके छेद में और इसके छेद में ये कहीं यहाँ पर होगा। तो इस पॉइंट का नाम हम c दे रहे हैं -2। x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू -2 है, ठीक है। तो -2 का मतलब फिर देखिए x पे हमें कुछ नहीं जाना है, ना इधर जाना है मूल बिंदु के, ना इधर। y पे प्लस का 2.7 जाना है, तो यानी ये देखिए 2 यहाँ पर है, 2.7 यानी 3 पॉइंट कम, तो यहाँ तो ये लगभग आपका यहाँ कहीं होगा। इस पॉइंट का नाम D। तो x पर कितना है 0 और y पर 2.7। अब हमें क्या करना है कि इसको ये वाला पॉइंट आपका D है यहाँ पर, ठीक है, और ये वाली पॉइंट आपकी यहाँ देखिए रेड पॉइंट देखिएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिएगा ना दिख रहा हो तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, D को C से ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए D जो हमारा पॉइंट है ये यहाँ पर मिल रहा है, ये यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ, स्केल को यहाँ पर स्टॉप किए और ऐसे काटे। तो देखिए ये वाली जो पॉइंट है अब आप सभी को क्लियरली दिख रही होगी, क्योंकि मैंने कहा था प्रच्छेद करेगा। देखिए एक बिंदु पे यहाँ पर देखिए कट करता है कि नहीं, और ये कहीं नहीं कट करेगा, कितना भी बढ़ाएं। तो ये समझ में आया कि नहीं। तो अगर ग्राफ वहाँ पे आप लोग लेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा, ग्राफ पर ही करिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे यहाँ पर मेरा नंबर दिया होगा, पूछ सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जा करके दे करके और व्हाट्सएप पर कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया मैं आपको किसी ना किसी समय सोल्यूशन उसका जरूर बताऊंगा, ग्राफ पे कैसे ड्रा किया जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से सीख पा रहे हैं तो करिए, ठीक है। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में। इसी क्वेश्चन को सेम मेरे पास रिपीट कीजिए, तो वहां पर जैसे आपकी जो ग्राफ कॉपी होगी तो वहां पर आप ले सकते हो। ये खाने को 1 मिनट माप सकते हो, 2 मिनट माप सकते हो। आज तो फिलहाल मेरे पास ग्राफ नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ग्राफ के साथ दिखाऊंगा ये, ठीक है, तो वो भी बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एक बिंदु पर प्रच्छेद किया। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन था उसका भी आप लोग ग्राफ बनाइएगा। इसी प्रकार खाली आपको 2 ही बिंदु निकालने हैं। जैसे इसका 2 बिंदु निकालिएगा तो जो कोलिनियर थी दोनों लाइन एक ही रास्ते पर जाएगी। जैसे इस पे ये गई थी उसका भी खींचोगी, एक ही रास्ते पर जाएगी, और लाइन की कोई लंबाई निश्चित नहीं। इसको आप चाहो तो ऐसे कितना भी बढ़ा सकते हो, इसको भी, ठीक है। इससे आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है। तीसरा जो था मेरा समांतर, उसका अगर ग्राफ जब आप खींचेंगे तो इसी प्रकार से समांतर जाएगी, कभी कहीं किसी को कट करते हुए नहीं दिखाई देगी। ये जैसे आपके लाइन L1 है, ये L2 है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यहां तक ग्राफीय निरूपण समझ में आ गया होगा कि ग्राफीय विधि से कैसे पता किया जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर अभी ग्राफ देखिए किस पॉइंट पे काट रहा है, तो जिस पॉइंट पर ये काटेगा तो हम देख रहे हैं x में माइनस जा रहा है, y पे भी माइनस जा रहा है, यानी देखिए 1 से थोड़ा हटके है। तो ये आपकी रेशनल नंबर आएगी, ग्राफ वहाँ पे है नहीं। तो मैं अगले क्वेश्चन से यानी अगले एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा कैसे हल फाइंड किया जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ बनाना आप सभी लोग सीख गए।